Assalamualaikum to all of you. This is Deepa Lohana and welcome to my channel Study with Deepa. तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट है उसकी रिक्वेस्ट पे मैं जो चैप्टर 4 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का बेटा सेल उसका नाम है वो मैं रिकॉर्ड करूँगी पूरा डेली बेस पे। एक मतलब बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है कशिश सिंधी, तो मतलब जो है ना उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैम प्लीज़ ये आप रिकॉर्डिंग करें। तो बेटा कशिश जस्ट आपके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आएंगी और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको भी नहीं समझ आ रहा तो उनको भी मतलब ये जो मेरा लेक्चर है वो ये सुनकर उनको मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सही से समझ आ जाएंगी। तो सेल है क्या भाई, जैसे हमने जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हमने बेटा पढ़ा कि पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, देन एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल बनता है, फिर ऑर्गेनेली बनता है, फिर बनता है सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा जो सेल की स्टडी होती है उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है बेटा, तो सेल भाई क्या है, सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो भी हमारी बॉडी की बेटा स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स है ना, मतलब बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, बॉडी की जो हमारी स्ट्रक्चर्स है वो सब बना कौन रहा है, सेल। और लाइफ की जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, सेल। हाँ हमें पता है सेल खुद नहीं करते, ऑर्गेनेली करते हैं, जो सेल को मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होते हैं वो सारे काम करते हैं, मगर जब सेल है तभी ऑर्गेनेली है ना। तो उसके बाद जो सेल है बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब सबसे छोटा, बिल्कुल जो छोटे से छोटा बिल्कुल यूनिट है जो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाता है। और मल्टी सेलर जो देखिए यूनिसेलर जो होगा उसमें तो होगा ही एक सेल, बाकी जो मल्टी सेलर होता है उसमें ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब भाई, देखिए आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो ना तो उसकी बुनियाद क्या होती है, जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, वो होती हैं। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी है मल्टी सेलर, मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स हों, हमारी बॉडी जिसमें बहुत सारे सेल्स हों, तो मतलब उस बॉडी को बनाने के लिए हमें बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए। हमारी बॉडी एक बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए हमें ब्लॉक्स चाहिए, ईंटें चाहिए। वो ईंटें कौन है, वो ईंटें बेटा सेल है। ये तो हो गया भाई सेल है। अब हमारे पास है, हमें पहले तो पता चले कि भाई सेल है, तभी हमें पता चल पाएगा कि भाई उसके रिलेटेड थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी। जब हमें पता होगा कि भाई ये प्लांट है तभी हम बता सकते हैं कि भाई प्लांट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज है। इसी तरह बेटा हमें जब पता है कि भाई सेल जो है वो हमें पता चल गया कि भाई सेल है, अब सेल थ्योरी क्या है, तो अभी ये पता भी कैसे चला कि सेल क्या है, कैसे आया है, और फिर थ्योरीज में क्या पोस्टुलेट्स हैं, वो सब हम बेटा अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे, अब हमारे पास अब हम जो नेक्स्ट थिंग जिसको हम डिस्कस करेंगे बेटा वो ये है कि भाई सेल थ्योरी। पहले जस्ट हम ऊपर से फीचर्स पढ़ रहे हैं, पर उसके बाद जब ये आप पढ़ लोगे ना, मतलब फीचर्स मतलब मैं आपको अभी ऐसे ही ऊपर से बता रही हूँ, उसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे कि सेल है क्या, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद हम हर एक फीचर को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जस्ट हम इसके पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके फीचर्स हैं ऑल ऑर्गेनाइज्म, मतलब ऑर्गेनाइज्म क्या है भाई, ऑर्गेनाइज्म अ कंप्लीट लिविंग थिंग जिसमें लाइफ हो। लाइफ क्या, लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं वो हो। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लाइफ के अंदर बेटा मूवमेंट, लाइफ क्या है, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। लिविंग वो है जिसमें मूवमेंट होती है, रेस्पिरेशन होती है, ग्रोथ होती है, एक्सक्रिएशन होती है, जो न्यूट्रिशन को लेता है, और उसके बाद जो है डेवलपमेंट होती है, उसके बाद होम्योस्टेसिस होती है, मतलब ऐसे जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो होते हैं। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या है,
ऑल ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल के बेटा बने हुए हैं। और भाई जाहिर बात है हमारे पास दो टाइप के सेल के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक हमारे पास यूनिसेल्युलर है और एक हमारे पास मल्टी सेलुलर है। तो बेटा जो एक सेल के बने हुए हैं वो है यूनिसेल्युलर और जो ज़्यादा सेल के बने हुए हैं बेटा वो है मल्टी सेलुलर। उसके बाद जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग मतलब ओरिजिनल जो सेल होते हैं ना उनसे न्यू बनते हैं। अब देखें हम यही देख लेते हैं कि भाई जो बच्चा पैदा होता है वो मदर और फादर के सेल से पैदा होता है। अब मदर का सेल क्या है, हम एग बोलते हैं, फीमेल के सेक्स मेल के सेक्स सेल को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो ये दोनों ओरिजिनल सेल थे, इनसे हमें न्यू सेल मिला जो मतलब बेबी हमारा पैदा होता है, जो बेबी चाइल्ड जो मतलब पैदा होता है वो। तो इसी तरह स्किन के सेल है, स्किन रप्चर होती है, खराब होती है, न्यू स्किन आती है, तो स्किन सेल से ओल्ड स्किन सेल से न्यू स्किन सेल बनेंगे। ऐसे ही मतलब जो ओल्ड सेल है उनसे ही न्यू सेल बनेंगे। प्लांट के सेल से प्लांट ही बनेगा, एनिमल के सेल से एनिमल ही बनेगा, कैट से आपको किटन ही मिलती है, डॉग से आपको बिच ही मिलती है, कुत्ते से या डॉग से मतलब आपको कोई इंसान तो नहीं मिलता है ना। तो बेटा ये कहने का मकसद ये कि न्यू सेल आपको कहाँ से मिलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो ओल्ड सेल होते हैं ना उनसे। और उसके बाद सेल स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शनल है, फंक्शन हमारी जो भी बॉडी के हैं वो सेल परफॉर्म करता है, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ के प्रोसेस हैं, जो भी लाइफ के फंक्शंस हैं। अब हमारे पास है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी। इमर्जेंस मतलब इमर्ज होना, वो चीज़ निकली कहाँ से है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सेल जो है वो निकला कहाँ से है, उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशंस, हमने उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, हमने क्या क्या उसमें एक्सटेंशंस की हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट आए। तो पहले हमारा टॉपिक ही ये है कि बेटा सेल है क्या, सेल डिस्कवर कैसे हुआ, उसके बाद जो है हम सेल थ्योरी कैसे हमें जाहिर हुई और उसमें कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस आई, बेटा वो जो है ना हम पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास है कि सेल क्या होता है। बेटा अब हमारे पास है कि भाई सेल डिस्कवर कैसे हुआ। तो सेल जो है किसने डिस्कवर किया, सेल को डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया और मतलब जिस बुक में मतलब सेल की डिस्कवरी के बारे में मतलब लिखा उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है बेटा। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665 में, माइक्रोग्राफिया एक बुक है उसमें लिखा गया। अब मतलब देखें किसी भी थ्योरी को लाने के लिए हमें पता है कि भाई पहले तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। तो इसने बेटा किस सेल को ऑब्जर्व किया, इसने जो कॉर्क सेल है ना बेटा उसको जो है ना ऑब्जर्व किया। अब कॉर्क सेल किस में होता है, कॉर्क सेल जो है वो आपको प्लांट में मिलता है। भाई प्लांट है ना, तो प्लांट के अंदर स्टीम होता है, दो पार्ट होते हैं, एक रूट होता है एक स्टीम होता है। रूट जो बेटा होता है वो ग्राउंड में ही होता है और जो आपका स्टीम है वो ग्राउंड से ऊपर होता है। तो आपका जो स्टीम है उसके ऊपर जो है हार्ड लेयर होती है उसे हम बार्क बोलते हैं। बार्क के अंदर जो आपको डेड सेल मिलते हैं बेटा उसे आप कॉर्क सेल जो है ना वो कहते हो। तो भाई रॉबर्ट हुक ने बेटा क्या किया, उसने प्लांट सेल में कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। अच्छा भाई जाहिर गल है आंख से तो सेल इतने छोटे हैं, हमने पढ़ा बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, तो हम अपने नेक्ड आई से तो नहीं मतलब ऑब्जर्व कर सकते, तो इसके लिए इसको माइक्रोस्कोप की नीड थी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इसने लिया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब जिसमें दो लेंस हो, ठीक है। लेंस क्या है, लेंस एक ऐसा मटेरियल का पीस है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करे, जो चीज़ को रिफ्रैक्ट करे, मतलब उसको स्कैटर करे, एक जगह पे ना रखे, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में लाइट, ठीक है बेटा। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन तो हमें पता है कि भाई जो लाइट है वो बाउंस बैक करती है। रिफ्रैक्शन मतलब जो बेंड खा कर जाए। अब सपोज करें ये कोई भी सोर्स है ना,
यहाँ से लाइट निकल रही है तो ऐसे यहाँ पर ये बेंड खाए तो ये बेटा क्या प्रोसेस हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो लाइट हमेशा लेंस क्या करेगा, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये ऊपर जो लेंस होता है उसे हम आईपीस बोलते हैं और जो नीचे होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर हम कोई भी चीज रखते हैं और यहाँ पर हमें दिखाई देती है, ठीक है बेटा। तो इसने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया और ये अच्छा इसमें किस टाइप के लेंस है, इसमें बेटा जो हम कह रहे हैं आईपीस ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ये लेंस है मगर ये कॉन्वेक्स लेंस है दोनों। ये जो इमेज आपको दिखाएंगे वो रियल इमेज दिखाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसने कॉर्क्स और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसमें सिर्फ एक ही लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और बेटा तो इसने जो है ऑब्जर्व किया जब कॉर्क सेल को इसने मतलब डाला, जब इसने आईपीस में देखा तो इसको एक कमरा दिखाई दिया। अब जैसे देखें आप जो है ना मधुमक्खियाँ मतलब हनी बी है ना, आप उसका देखेंगे पूरा कॉम्ब बना होता है उसमें मतलब जैसे कोई कमरा हो। तो इसने क्या देखा, जब कॉर्क सेल को इसने अंदर से बिल्कुल ऑब्जर्व किया, जब इसने देखा तो इसने मतलब इसको क्या दिखाई दिया, एक कमरा दिखाई दिया। भाई ऐसे लगा कि भाई कोई खाली कमरा है और उसकी सिर्फ 4 दीवारियां। अच्छा उसको सिर्फ मतलब खाली कमरा ही क्यों दिखाई दिया, सिर्फ 4 दीवारें हैं जो वही क्यों दिखाई दी, जबकि हमने तो पढ़ा है कि भाई सेल के अंदर जो है ऑर्गेनेली भी होते हैं। क्योंकि बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतनी इफिशिएंट नहीं थी जो इसको मतलब अंदर से, क्योंकि जब सेल ही इतना छोटा है तो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो कितनी छोटी होंगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो इतनी इफिशिएंट नहीं थी जो मतलब हमें दिखाई दे, मतलब जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे। तो इसके लिए कौन सी माइक्रोस्कोप थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी। तो यहाँ पर क्या था, रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा क्या देखा, उसने कॉर्क सेल को देखा। कॉर्क क्या है, डेड सेल है ये, मतलब प्लांट में जो स्टीम हार्ड क्यों है, बार्क जो लेयर है, बार्क सेल है, उसकी बार्क के अंदर ही कॉर्क सेल आपको मिलते हैं। तो इसको क्या दिखाई दिया कि भाई सेल जो है बिल्कुल कमरे की तरह और मतलब एक खाली कमरा और उसकी 4 दीवारें जो हैं बेटा वो दिखाई दी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई जो कमरा था वो बेटा था कैसा, मतलब अब मैं ये डिस्कस करूँगी। तो बेटा अब हमारे पास है कि भाई सेल जो है वो मतलब रूम कैसे था। भाई कॉर्क सेल को देखा गया तो वो जो है रूम की तरह मिला। तो बेटा ये जो है ना इस तरह से कॉर्क सेल दिखाई दिया एक रूम की तरह। अब देखिए ये जैसे एक खाली रूम है और ये बाउंड्रीज है। मैंने जबकि आपको बताया कि भाई कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप थी वो इतनी मतलब नहीं थी, इतनी इफिशिएंट नहीं थी कि जो अंदर ऑर्गेनेली है वो दिखाई दे, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी स्पेस है, रॉबर्ट हुक ने बताया, जिसके बाहर जो है ये थिक वॉल है, ठीक है। 16 अच्छा ये कब बताया गया, 17th सेंचुरी में, ये जस्ट अभी बताया गया था। अच्छा 17th, अगर 1665 है तो 17th सेंचुरी, जैसे अभी देखें हमारे पास 21st सेंचुरी चल रही है मगर हम 21st ईयर नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि भाई 2001, 2002, 2003 इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो 1665 में 17th सेंचुरी में बताया गया। 18th सेंचुरी में बिल्कुल मतलब इतनी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट हुई थी। 19th सेंचुरी में फिर से काम स्टार्ट हुआ। 19th सेंचुरी में 1805 में लॉरेंस ऑकिन ने बताया कि भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल के बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे बुक में बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि भाई जो रॉबर्ट हुक है उसने बेटा सेल के बारे में बताया। फिर बताया गया है कि भाई रॉबर्ट ब्राउन ने उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर रुडोल्फ विर्चू उसकी बात की गई है और शील्डन शुवॉन इनकी बात की गई है बस। मगर उनके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका मैं आपको आज सब बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद लॉरेंस ऑकिनहाइम जिन्होंने बताया कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। और उसके बाद जीन बैप्टिस्ट आए 1809 में। उन्होंने क्या बताया कि भाई अगर कोई चीज़ है जिसमें मतलब उसमें लाइफ नहीं होगी, देयर पार्ट आर नॉट सेलुलर, अगर उसकी बॉडी सेल की नहीं बनी हुई होगी तो उसमें लाइफ नहीं होगी। मतलब जो लिविंग है लाइफ उसमें होती है जो लिविंग है। तो जीन बैप्टिस्ट ने क्या बताया कि भाई लाइफ लिविंग वही होगा
जो सेल का बना होगा। अब ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया ऑर्चिड के जो सेल थे उसमें। तो अभी रॉबर्ट ब्राउन ने इस चीज़ को गलत साबित किया कि भाई सेल एक एम्प्टी स्पेस, तो ठीक है मान सकते, ये भी नहीं, यस, ये रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहा कि भाई सेल एक एम्प्टी स्पेस नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन ने बता दिया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है। तो मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक की इस पॉइंट को गलत साबित किया कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है और उसमें थिक बाउंड्री है। तो ये पॉइंट इसलिए गलत की क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो अब ये पॉइंट तो गलत है कि भाई सेल जो है बेटा एक एम्प्टी स्पेस है। अब जो है दूसरे कौन से साइंटिस्ट हैं अब वो पढ़ेंगे। तो बेटा अब हमारे पास है इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी जाहिर कैसे हुई, मतलब इमर्ज कैसे हुई, भाई इसमें किस किस ने काम किया। तो पहला तो हमने पढ़ दिया कि भाई रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था। उसके बाद हमारे पास जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे शिवॉन, 1838 में, तभी एनिमल सेल को शिवॉन सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिवॉन एक जूलॉजिस्ट थे, एनिमल को स्टडी करने वाले थे, मतलब ठीक है। तो उन्होंने 1839 में और जर्मन बॉटनिस्ट शील्डन 1838 में, दोनों ने अलग अलग काम किया, ठीक है। उन्होंने, अच्छा इन दोनों ने, उसने एनिमल पे किया, इसने प्लांट पे किया। फिर जब दोनों ने अलग अलग स्टडी की, फिर मतलब पता चला, फिर जब मतलब आगे देखा गया तो पता चला कि भाई सेल के 3 पार्ट्स हैं। एक होता है न्यूक्लियस जो बेसिक पार्ट्स है, मतलब जो हर सेल में होंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जैसे कि भाई हमने तो पढ़ा था कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है, ऊपर सेल मतलब बाउंडेड है बाय थिक वॉल। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस आइडिया को जो है मतलब कहा कि भाई ये गलत है। उसने जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, अब इन दोनों ने प्लांट सेल को भी स्टडी किया, एनिमल सेल को भी किया। तो इनको क्या पता चला, जो एनिमल सेल होगा उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बेटा ये होगी, ये जो है मतलब सेल है, ठीक है, अंदर से खाली नहीं है, ये आपकी जो बाहर बाउंड्री है, बाहर जो वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर वॉल। उसके बाद ये जो फ्लूइड है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये जो पड़ा है ना ये ओवल शेप में, इसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। ये है बेसिक स्ट्रक्चर एनिमल सेल की। प्लांट सेल में, अच्छा एनिमल सेल में आउटर जो लेयर है बेटा वो सेल मेम्ब्रेन है, पर जो प्लांट सेल है उसमें जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल है, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो है आपका फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, और ये बेटा जो आपका है वो भाई क्या है, न्यूक्लियस है। अब जो रडल्फ विर्चू, अब ये तो हो गया कि भाई सेल स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल, ये सब चीज़ें पढ़ी कि भाई ये बेसिक पार्ट्स हैं। अब हमारे पास है कि भाई रडल्फ विर्चू ने क्या काम किया। तो बेटा अब हमारे पास है कि भाई जो रडल्फ विर्चू थी उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने जस्ट हाइपोथेसिस दी, अपना ख्याल दिया कि भाई जो न्यू सेल है वो जो पुराने सेल है उनकी डिवीजन से बनता है, ठीक है। तो भाई विर्चू ने, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो विर्चू ने कहा ओमनी सेल्यूला, मतलब सेल से सिर्फ सेल ही बनेगा, ऐसा नहीं कि सेल से कोई और चीज़ उठ के बन गई, नहीं, सेल से सेल ही बनेगा। और ये जो विर्चू की जो भाई बात थी वो बेटा अबायोजेनेसिस के कॉन्ट्रास्ट थी, खिलाफ थी। अबायोजेनेसिस में क्या कह रहा था कि भाई जो लाइफ है, जो लिविंग चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग से बनती हैं, पर जबकि इसमें है कि भाई सेल से सेल ही बनेगा, ऐसा नहीं है, सेल तो लिविंग है, ठीक है। तो मतलब हमने भाई पढ़ा ना कि भाई देखें एटम नॉन लिविंग है, मॉलिक्यूल नॉन लिविंग है, ऑर्गेनेली भी नॉन लिविंग है, मगर सेल जो है वो लिविंग है, ठीक है बेटा। तो ये अबायोजेनेसिस के भी कॉन्ट्रास्ट था। अच्छा इसने जस्ट अपना ख्याल दिया था, पर जो लॉइस पास्चर थे बेटा उन्होंने 1862 में सबको ये प्रूफ करके बताया कि भाई जो है सेल रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेल डिवाइड कर सकता है, पुराने सेल से बेटा जो न्यू सेल्स हैं वो बनते हैं। उससे ये बात सामने आई, ये सब चीज़ों को मिलाकर कि भाई जो भी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा वो सेल से बनती हैं। और जो सेकंड थिंग बेटा आई वो ये आई कि भाई जो भी सेल है उनकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगी। मतलब सपोज करें ना, हम अपनी बॉडी लेते हैं, जो भी इंसान है, हम इन सब इंसान जो है ना, जो उन सब का बेसिक जो स्ट्रक्चर होगी ना वो सेम होगी। सब में जो है हेड होगा,
सबका जो थोरेक्स होगा उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जो एब्डोमेन होगा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जो भी इंसान जो है ना होंगे। तो इसी तरह बेटा ये बताया गया कि भाई सेल जो भी हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन, फिर भले वो प्लांट सेल हो, एनिमल, बैक्टीरिया, केमिकल कंपोजिशन सबकी सेम होगी। अगर इंसान का सेल लेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर, अब देखिए ना हम सब इंसान हैं, हम सब की बॉडी तो एक जैसी है, एक जैसी मतलब जो बेसिक प्लान है वो तो एक जैसा है ना, सब में 2 आँखें, 2 टांगें, 10 हमारी फिंगर्स हैं, 10 जो है सॉरी 2 हमारे जो हैं वो बेटा पाँव है, सब में जो है हेड है, थोरेक्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एब्डोमेन में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब बेसिक जो है वो सेम ही है। तो इनसे ये मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं प्रूफ हुई कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, बेसिक फीचर सेम है। और उसके बाद सेल जो है बेटा मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनकी डिवीजन से बनता है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के ही बने हुए हैं, ठीक है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, देन बस हमारा ये लेक्चर ख़त्म, उम्मीद है देन ठीक है आगे ही बताते हैं। तो बेटा अब हमारे पास है कि एनिमल और प्लांट सेल के कुछ फीचर्स। तो बेटा अब हमारे पास है मसल सेल। मसल सेल, अच्छा बोन है ना उसके ऊपर जो गोश्त होता है उसे हम मसल बोलते हैं। भाई जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही है बेटा वो मसल सेल की वजह से हो रही है। तो मसल सेल का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। कैसे, अब देखिए ये आप जो है ये आपका जो मतलब ये देखिए ना ये आपकी आर्म है, ठीक है, ये आपके बाइसेप है, ये आपके ट्राइसेप है, ठीक है बेटा। तो जब आप मूवमेंट करोगे ना, देखें आप ऐसे मूवमेंट कर रहे हो ना, ये देखिए ये आप ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, तो एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आप खुद फील करके देखें, आप इसको ऊपर से लेंगे ना, ऊपर से अब ऐसे कर रहे हैं ना तो ये रिलैक्स हो रहा है, ऐसे करेंगे तो ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, नीचे रिलैक्सेशन हो रही है, तभी मूवमेंट हो रही है। नर्व सेल मैसेजेस का मतलब ब्रेन तक ले जाना वगैरह ये काम है। ग्लैंड सेल बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिससे सीक्रेशन होती है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ग्लैंड एक एक्सोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन जिनकी सीक्रेशन बॉडी के बाहर होती है, जैसे देखिए हमारे पास स्वेट ग्लैंड है, पसीना निकलता है तो बॉडी से बाहर। एंडोक्राइन जो मतलब डक्ट की फॉर्म में ब्लड से मिक्स होते हैं, ठीक है। आरबीसी वो सेल हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। स्टमक में जो सेल होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। 3 टाइप के सेल होते हैं, ऑक्सिनटिक, जाइमोजिन, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल। ये 3 सेल बेटा गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल में भाई जाइलम है, रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल्स को ले जाना, फ्लोइंग जो है लीफ से लेकर मतलब प्लांट के सारे पार्ट्स तक फूड को मतलब ट्रांसपोर्ट करना। स्केलेनकाइमा सपोर्ट करते हैं, हार्ट बनाते हैं। कॉलिनकाइमा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बेसिक ये फंक्शंस हैं। पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करते हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ जो आप बाहर से ऑब्जर्व करो, पहले आप छोटे इतने होते हो फिर इतने होते हो, एक ऐसी पॉइंट आती है आपकी हाइट नहीं बढ़ती, तो वो क्या है, ग्रोथ है। डेवलपमेंट जो बॉडी के अंदर होती है, ग्रोथ टेम्पररी होती है, डेवलपमेंट परमानेंट होती है। ग्रोथ भाई देखिए ना, अभी आप 50 साल के होंगे तभी भी आपकी ग्रोथ तो नहीं होगी बट डेवलपमेंट होती रहेगी। तो ग्रोथ फिजिकल है, डेवलपमेंट बॉडी के अंदर है, केमिकल है, ठीक है। तो ये था भाई सेल, सेल थ्योरी, इमर्जेंस, इम्प्लीकेशंस, एनिमल सेल, प्लांट सेल। अब कल जो हमारा टॉपिक होगा वो बेटा होगा सेल मेम्ब्रेन। भाई आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर 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 भाई एक तो एक क्या भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर्स तो भाई बनते हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे। खुदा हाफिज़, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। लव यू बच्चों।